अस्सलाम दिस इज योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। तो आपके सामने जो अकाउंट ओपन है, ये अकाउंट मेरे पास आया है फंड डिस्बर्समेंट के लिए। आज मैं आपको फंड डिस्बर्समेंट के लिए तरीका बताऊंगा कि आपने फंड डिस्बर्समेंट की तरफ कैसे जाना है, आपने अपने फंड्स कैसे अमेजोन से रिलीज करवाने हैं। इसके अलावा आपने जो है अपने फंड्स के लिए जब आपका बैंक वगैरह अमेजोन रिक्वायर करता है तो कैसे इनको बैंक वगैरह देना है, क्योंकि ये मेरे पास अकाउंट जो आया था फंड डिस्बर्समेंट के लिए, इसको मैंने फंड डिस्बर्समेंट के लिए अप्लाई किया और सारे फंड्स रिलीज होंगे इसके ऊपर। तो अब चलते वीडियो की तरफ। तो आप लोगों ने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काफी सारे लोग बगैर सब्सक्राइब किए वीडियोस देख रहे थे। तो प्लीज यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तो आप सब्सक्राइब लाजमी किया करो। आप लोगों को काफी ज्यादा टिप्स मेरे चैनल से मिल जाएंगी ई कॉमर्स स्किल से। इसके अलावा किसी पर्सन को अभी आगे चल के मुझे कॉन्टैक्ट अगर करना है तो वो कर सकता है +923247104848 व्हाट्सएप के ऊपर। इसके अलावा @ecommerceskills1 इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लास्ट में वीडियो के आप मुझे बताना कमेंट्स के अंदर कि आपको वीडियो में कितनी चीज़ें समझ आई, और अगर किसी को सर्विस चाहिए तो आप मुझसे कमेंट्स में भी बात कर सकते हो, या फिर आप जो है व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास वीडियो के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस अकाउंट के ऊपर हमारे पास 5300 समथिंग डॉलर जो है वो स्टक पड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो फंड डिस्बर्समेंट का प्रोसीजर है पहले वो फॉलो करना पड़ता है। फंड डिस्बर्समेंट का प्रोसीजर ये है, जब आपका अकाउंट सस्पेंड होता है, सस्पेंड होने के 60 या 90 डेज बाद अमेजोन 2 डेट्स देता है समटाइम, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, फंड डिस्बर्समेंट के लिए अप्लाई करते हैं कि फंड्स हमें रिलीज करवाने हैं। फंड्स रिलीज कराने के लिए अगर आप लोग को नहीं आता उसका प्रोसीजर, तो उसके लिए एक लगता है डिस्बर्समेंट लेटर, और अमेजोन को हम ईमेल करते हैं, ना कि हम यहाँ पे सबमिट इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी रीएक्टिवेशन योर अकाउंट पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके अगर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप फंड डिस्बर्समेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ से आपने फंड डिस्बर्समेंट को कभी भी अप्लाई नहीं करना, उसका अलग प्रोसीजर होता है, मेल के थ्रू होता है वो। और अगर किसी को नहीं आता मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं उसकी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आपके सारे फंड्स निकल आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमने फंड्स के लिए अप्लाई किया। फंड्स अप्लाई करने के बाद आपको मैं ले जाता हूँ आपके परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर। यहाँ पे अमेजोन 2-3 हमें मेल्स जो उससे रिसेंटली किए हैं फंड डिस्बर्समेंट अप्लाई करने के लिए, तो उसके मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने जो अप्लाई किया था, आई थिंक 2 से 3 तारीख को किया था। ठीक है, सॉरी 4 या 5 डेट को किया था, आप डेट भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अमेजोन की टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपको कहेगी ठीक है आप अपनी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाएं, और वीडियो वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाएं, उसके बाद जो है आपको फंड डिस्बर्स होंगे। अब इसका भी प्रोसीजर होता है, आपने ईमेल की, अमेजोन की मेल आती है कि 3 से 5 दिन के अंदर हम आपको खुद ही कॉन्टैक्ट करेंगे। खुद ही कॉन्टैक्ट करने के बाद वो आपको जो है एक मेल भेजते हैं इस तरह की, जिसके अंदर उसने आपको वीडियो कॉल वेरिफिकेशन का लिंक दिया होता है। अब ये बेसिकली होता क्या है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, आपका अकाउंट किस सिचुएशन में डीएक्टिवेट है उसके ऊपर ही आपको वीडियो कॉल वेरिफिकेशन का लिंक देते हैं। इसके अंदर आपने खासतौर पे ये देखना है टू कंप्लीट योर वीडियो वर्चुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। ठीक है, वर्चुअल जो आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है उसके लिए आपके पास क्या क्या आपने करना है, तो आगे उसने लिंक दिया हुआ है। अब बेसिकली ये होती है, एक तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, दूसरी ये होती है आपके फंड रिलीज करने के लिए। अब उसमें क्या चीज़ होती है वो फर्दर अगर किसी को सर्विस चाहिए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, बट शर्त ये है उनकी पेमेंट डिस्पर्स हो सकती है जिसने अभी तक अप्लाई नहीं किया। ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपको डिस्पर्समेंट लेटर चाहिए होता है, तो वो भी मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। वीडियो कॉल के लिए सारे जो प्रोटोकॉल्स है वो भी बताऊंगा कि आपने किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, और आपके फंड डिस्पर्स होंगे तो वो भी चीज़ मैं बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमने यहाँ पे अप्लाई किया, जैसे ही अपने अप्लाई किया तो उसके बाद हमें एक मेल आती है अमेजोन की तरफ से, जो कि ये है, टू रिसीव डिस्बर्समेंट टू दिस बैंक यू मस्ट सबमिट अ डॉक्यूमेंट दैट प्रूव्स ओनरशिप ऑफ द बैंक बिलो। ठीक है, यानी कि जो आपने बैंक डिपॉजिट मेथड पे लगाया वह एक दफ़ा समटाइम उसकी स्टेटमेंट अगेन देनी पड़ती है। अगर वो कोई इशू कर रहा है वेरिफिकेशन के दौरान तो वो आपको स्टेटमेंट अगेन देनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा जो इंडिया का एक बैंक है वो है, क्योंकि क्लाइंट इंडिया का है, उन्हीं का ये अकाउंट है, और उसने लास्ट 3 डिजिट्स भी दे दिए। अब उसने यहाँ पे उसने 2 चीज़ें दी, आप या तो री एंटर कर सकते हैं अपने डिपॉजिट मेथड के लिए, कोई और डिपॉजिट मेथड अटैच कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने डिपॉजिट मेथड में जाएं, वहाँ पे जाके इसको दोबारा अटैच करें, या फिर जो आपका ऑलरेडी डिपॉजिट मेथड लगा हुआ है तो उसकी आप स्टेटमेंट हमें यहाँ पे अपलोड करें, ताकि जो आपके फंड डिस्पर्स होने वाले हैं वो उसके अंदर ही डिस्पर्स हों। ठीक है, तो ये चीज़, ये जो प्रोसीजर होता है ये होता है फंड डिस्बर्समेंट का प्रोसीजर। जब आपके सारी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए, सारा कुछ डन हो जाए, तो अमेजोन आपसे एक दफ़ा दोबारा रीवेरीफाई करने के लिए, रिकन्फर्म करने के लिए कि यही आपका बैंक अकाउंट है। समटाइम ये इशू देता है, समटाइम नहीं देता। ठीक है, तो अब इस अकाउंट के ऊपर अमेजोन ने हमसे पूछ लिया, और उसने यहाँ पे कहा कि 2 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, या तो आप बैंक स्टेटमेंट दे दें, या फिर आप अपनी बैंक की इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दें आप उसके डिपॉजिट मेथड के अंदर। अगर मैं डिपॉजिट मेथड में जाता हूँ तो यहाँ पे आप गौर से देख सकते हो कि ये जो अकाउंट है यहाँ पे उसने डिपॉजिट मेथड पे एरर दिया हुआ है। समटाइम अकाउंट ज़्यादातर यूज़ नहीं हो रहा होता है या डीएक्टिवेट ज़्यादा टाइम के लिए हो जाता है, तब अमेजोन अगेन रीवेरीफाई करने के लिए ये आपको वेरिफिकेशन का देता है। अगर हम रीट्राई पे करते हैं तो इसी पेज के ऊपर आ जाते हैं कि आप हमें स्टेटमेंट दोबारा दें वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए मैं
अपलोड कर देता हूँ स्टेटमेंट, और जैसे ही अपलोड करूँगा मेरा वो वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पे डिपॉजिट मेथड, और डिपॉजिट मेथड वेरीफाई होने के बाद हमें फंड्स इसके अंदर रिलीज हो जाएंगे। तो ये प्रोसीजर होता है वीडियो कॉल वेरिफिकेशन के थ्रू आपने डिस्पर्समेंट जो अपने फंड्स की करवानी है उस चीज़ का, ठीक है। अगर आप कहते हो कि जी आपको डिस्पर्समेंट लेटर चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसी चार्जेस के अंदर मैं आपको बता भी दूंगा, आपको प्रिपेयर भी करूंगा वीडियो कॉल के लिए कि आपने कैसे वीडियो कॉल करनी है। हाउएवर जो आपका इशू होगा उसके ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करेंगी, बट व्हाटसएवर आपकी जो भी इशूज़ हैं उसके ऊपर हमारी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स अमेजोन रिलीज़ करे, क्योंकि समटाइम अमेजोन 100% फंड्स देता है, समटाइम 70, 60, 50 डिपेंडिंग ऑन दी प्रोडक्ट जो आपने सेल की, कितना टाइम पहले सेल की, कौन सी कैटेगरी उसकी थी, उसको आपने सेल किया, तो उसके ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं सवाल जवाब में। और मेन जो चीज़ होती है कम्युनिकेशन स्किल होता है, ठीक है, कि आपने उनसे बात क्या करनी है, कैसे उनको सेटिस्फाई करना है। अब यहाँ पे इनकी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन हो चुकी है और यहाँ पे अमेजोन ने दोबारा हमसे स्टेटमेंट मांगी है। हाँ, अगर आप चाहो तो यहाँ पे आपको लगता है कि यार वो डिपॉजिट मेथड चेंज करना चाहिए या चेंज करना है, तो आप यहाँ पे री एंटर पे क्लिक करके प्रोसीड टू अपडेट पे कर दो, मगर उससे पहले आपको यहाँ पे इसको भी अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रिप्लेस करूंगा, रिप्लेस डिफॉल्ट डिपॉजिट मेथड को, इसको रिप्लेस करके न्यू डिपॉजिट मेथड लगा दूंगा, तो मेरा यहाँ पे डिपॉजिट मेथड चेंज हो जाएगा। आपने मेक श्योर करना है कि आप डिपॉजिट मेथड को छेड़े हो, चार्ज मेथड को नहीं छेड़े हो। हमेशा अमेजोन चार्ज मेथड की स्टेटमेंट मांगता है वेरिफिकेशन के लिए, बट यहाँ पे उसने पेमेंट हमें देनी है, तो डिस्पर्स करने के लिए उसने पहली दफ़ा हमसे आपकी जो डिपॉजिट मेथड की स्टेटमेंट है वो मांगी है। अब चाहे वो कोई भी बैंक लगे, आपने उसकी स्टेटमेंट देनी है अमेजोन को। और यहाँ पे उसने एक चीज़ मेंशन की है, प्लीज़ प्रोवाइड अ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फॉर मैनुअल वेरिफिकेशन, दिस द अकाउंट होल्डर नेम ऑन द बैंक स्टेटमेंट मस्ट मैच द अकाउंट होल्डर, तो यू सिलेक्टेड, ठीक है। यानी कि जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके ऊपर अकाउंट होल्डर का नेम वही होना चाहिए जो आपने ऑलरेडी वहाँ पे चार्ज मेथड पे सॉरी डिपॉजिट मेथड के ऊपर आपने अकाउंट नंबर के लिए लगाया हुआ है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे इनका नेम आ रहा है हिरन नरेश भाई गोटी, ठीक है, तो यही नेम उनका स्टेटमेंट के ऊपर भी आना चाहिए। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट के ऊपर भी वही नेम आए, तो क्योंकि यहाँ पे अमेजोन ने रीवेरीफाई करना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं नेम नहीं मैच हो रहा, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से अपना रिप्लेस करके दूसरा कार्ड लगा लो, और या दूसरा बैंक लगा लो, पेयोनी लगा लो, कुछ भी लगा लो जो आपका वैलिड हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप उसको वैलिड होगा आप यहाँ पे लगाओगे, उसके बाद आप उसका बिल जो आपका होगा स्टेटमेंट होगी वो आप जैसे ही दोगे तो आपका यहाँ पे ये अप्रूव हो जाएगा। जैसे ही अप्रूव होगा आपकी नेक्स्ट पेमेंट डेट के ऊपर अमेजोन आपको फंड रिलीज कर देगा। आपका ये डिपेंड करता है कि आपको 50% फंड्स मिले, 70 या 100 डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन, कि आपकी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई प्रोडक्ट के ऊपर आपके अकाउंट को टाइम कितना हो गया, क्योंकि सम पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि आप कुछ प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते, जैसे फर्टिलाइजर्स हैं या फिर आप मेडिसिन हैं, ऐसी प्रोडक्ट आप नहीं सेल कर सकते बगैर अमेजोन की इजाजत के। तो अगर इस केस के अंदर आपका अकाउंट स्टक होता है तो उसमें हो सकता है आपको 30% फंड मिले, 50 मिले, कल को अमेजोन को रिफंड्स आते हैं, रिटर्न्स आते हैं 30 या 60 डेज बाद, तो उसने उसको डील करना होता है, तो इसलिए वो फंड्स आपको नहीं देता। और दूसरी बात, आपको एक पेनल्टी डालने के लिए वो आपको जो है उसके फंड्स पूरे वापस नहीं करता। तो ये सारा सिनेरियो है इसका फंड डिस्पर्समेंट का। तो अगर किसी को किसी भी किस्म की सर्विस चाहिए, रीएक्टिवेशन की सर्विस चाहिए या डिस्पर्समेंट की सर्विस चाहिए, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो +923247104848 और आपके फंड्स रिलीज हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद तो ये होती है कि आप लोग के फंड ज़्यादा से ज़्यादा निकल आए, मेरी कोशिश होती है, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट ओनर के अलावा कोई थर्ड पार्टी आपकी वेरिफिकेशन नहीं करवा सकता फंड्स की, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू होता है और बहुत क्रिटिकल इशू होता है, जिसके अंदर अमेजोन आपकी आइडेंटिटी के साथ आपकी फेस की वेरिफिकेशन करता है कि आप ही अकाउंट ओनर हैं या नहीं है। तो इसलिए ये आप लोग ही कर सकते हैं। मेरा काम है आप लोगों को प्रिपेयर करना उस चीज़ के लिए, और साथ जो है आपको डिस्पर्समेंट लेटर प्रोवाइड करना और सारे प्रोसीजर के लिए। तो मेरा काम यहाँ पे एंड हो जाता है, बट बाकी जो है फिर कम्युनिकेशन स्किल और आपका जो आपकी डिटेल्स हैं उसके ऊपर सारी वेरिफिकेशन टिकी होती है, तो वो आप लोगों को करवानी पड़ती है। बहरहाल किसी को भी किसी भी किस्म की सर्विस चाहिए हो रीएक्टिवेशन के लिए या फिर फंड डिस्पर्समेंट के लिए या किसी भी किस्म के और इशू के रिगार्डिंग मुझसे हेल्प चाहिए हो, तो आप कमेंट भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। इसके अलावा व्हाट्सएप आप कर सकते हो +923247104848। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को मेहनत काफ़ी लगती है बनाने में। और बाकी अगर आप लोगों को भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।